नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। कल हुई सुनवाई महत्वपूर्ण थी और कल जो था एक क्लियरिफिकेशन का मामला था, यानी स्पष्टीकरण का मामला था। और क्या हुई है इसमें बात, चलिए करते हैं विस्तार से बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो कल हुई सुनवाई में क्या बातें निकल कर आई, चलिए विस्तार से अब उस पर बात करते हैं। तो बीएड वर्सेस डीएलएड की सुनवाई, जिसको क्लियरिफिकेशन या स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं, ये मामला अन्य राज्यों में चयनित बीएड को हटाने के लिए था कि जो लोग पहले से चयनित थे, यानी सुनवाई जब हो रही थी उस समय अन्य राज्यों में भर्ती चल रही थी। याद होगा, कई राज्यों में भर्ती उस समय चल रही थी और सारी भर्ती में डीएलएड के वकील ने सब्जेक्ट टू आउटकम करा रखा था और इसी को लेकर सुनवाई शुरू हुई। जज महोदय से कहा गया, बीएड के वकील पटवालिया जी के द्वारा, जो कि बीएड की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने जज साहब को बोला, महोदय किसी भी भर्ती किसी भी हाई कोर्ट में ये शक्ति नहीं है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट करे। हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को अपने स्तर पर देखे और फैसला दे। जिस पर जज महोदय ने कहा, ऐसा क्यों? जिस पर फिर से पटवालिया साहब ने बोला कि जो बीएड के वकील थे उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के द्वारा वो मेरिट और लॉ के आधार पर ये जो फैसला है वो मेरिट और लॉ के आधार पर आया है और मेरिट यही कहता है कि बीएड योग्य नहीं है प्राथमिक के लिए और लॉ ये कहता है कि ये सारी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी जो भी भर्ती हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी। तो यहाँ कोई भी हाई कोर्ट कैसे फैसला दे सकती है कि बीएड को आउट किया जाए या बीएड को इन किया जाए? अन्य राज्यों के हाई कोर्ट ने कैसे तय कर लिया कि बीएड प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है? यानी कि आपको कई राज्यों से आपको फैसला देखने को मिला होगा, जैसे कि हमारे बिहार से ही आपको एक फैसला देखने को मिला होगा जिसमें ये कहा गया था कि बीएड जो है प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है और इसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई थी और जिसका अभी सरकार ने रिव्यू किया है। तो इसी को लेकर ये मामला था। अन्य राज्यों का हाई कोर्ट ने कैसे तय कर लिया कि वो बीएड के प्राथमिक के योग्य नहीं है? ये मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय करे और हाई कोर्ट इस फैसले को नहीं देख सकती। फिर जज महोदय ने बोला, यहाँ पर 3 बातें निकल कर आएंगी। जब कोई भर्ती राजस्थान जजमेंट से पहले हुई है, और दूसरा जब कोई फैसला राजस्थान के फैसले के बाद हुई, और तीसरा फैसला हमारे द्वारा डिसाइड मैटर के बाद हुई हो। अब जैसा एक मामला है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर तब तक हमारे गजट के असंवैधानिक नहीं माना गया था हमारे द्वारा, यानी जो भी गजट था उसे असंवैधानिक नहीं माना गया था। और याद होगा आपको बिहार के उस फैसले का भी जिसको भगवान कृष्ण के द्वारा लगाया गया था और जिसमें 3 जजों के द्वारा फैसला दिया गया था कि ये जो फैसला है और ये जो भर्ती है वो अब जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा वो अगर बीएड को शामिल करते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो है इनवैलिड करार दिया जाएगा और इनवैलिड माना जाएगा। जिसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार में इस फैसले के बाद बीएड को परीक्षा में तो शामिल किया गया, लेकिन बीएड को रिजल्ट नहीं दिया गया और ना ही ज्वाइन कराया गया। और इसमें उसको यहाँ तक बताया गया था कि बीएड के साथ, यानी जो भी नोटिफिकेशन है, यानी बीएड को शामिल किया जाता है तो बीएड के साथ उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे, अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। तो उस समय बीएड को भर्ती में आउट कर दिया गया था। सारी बातों का सार यही समझ में आता है कि जो भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी उनमें से बीएड को बाहर होना पड़ेगा। यानी जो भी फैसला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी भर्ती जो है, जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी, इस पर फैसला शायद मेरा एनालिसिस यही कहता है कि जो भी फैसला सब्जेक्ट टू आउटकम थी उन भर्तियों से बीएड को, यानी चयनित बीएड लोगों को बाहर होना पड़ेगा और उनके जगह पर डीएलएड को बहाल कराना पड़ेगा।
खैर, अभी कहना कुछ भी गलत होगा और फैसला जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कौन आउट होगा और कौन इन होगा। लेकिन इतना वस्तु स्थिति देखने के बाद ये पता ज़रूर चलता है कि शायद हमारे जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि जितनी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं उन भर्तियों से बीएड को आउट होना पड़ेगा। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ का जो मामला है उसमें से बीएड को आउट होना पड़ेगा, क्योंकि फैसला तब तक आ चुका था और बीएड भर्ती प्रक्रिया से इससे बाहर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या होता है और बीएड के वकीलों के द्वारा और डीएलएड के वकीलों के द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है। जज महोदय इस पर क्या सोचते हैं, बीएड को आउट करते हैं या नहीं आउट करते हैं। जो भी भर्ती हो चुकी है ये जज महोदय के ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था आपको एक सही जानकारी देना, और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसके कारण मैं आपके पास लाइव नहीं आ पाया। बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि सर्दी और ज़ुकाम है, तो इसलिए मैं वीडियो में सामने नहीं आ पाया। जो भी चीज़ें थी आपको मैंने बता दी, और जो भी फैसला होगा उसको फिर से 8 तारीख को सुना जाएगा, और 8 तारीख के बाद जो फैसला आता है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल।